हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नई चटाकेदार चटपटा नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही है जो खाने में काफ़ी हल्का फुल्का हेल्दी होता है। बनाना उतना ही आसान है, बस थोड़ी सी तैयारी आपको पहले से करके रखनी। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह का कोई भी चम्मच और उससे 2 चम्मच साबुत मूंग और 2 ही चम्मच हमें लेना है चना दाल और इसे 1 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। तो अगर आपके पास टाइम कम हो तो केवल 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में दोनों ही चीज़ों को भिगो दे, काम हो जाएगा। तो ये देखिए दाल और मूंग फुला हुआ है बढ़िया। तो 2-3 पानी से वॉश करने के बाद इसे एक ही प्लेट में मैं ऐसे ऐड करी थी। अब इसको हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे जार में और दोनों ही चीज़ों को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी के जार में। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 5 से 7 कढ़ी के पत्ते। तो फ्रेंड यहाँ पे कढ़ी का पत्ता डालें जरूर से, क्योंकि नाश्ते के टेस्ट को कढ़ी पत्ता बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो अगर हो तो डालें, नहीं तो हरा धनिया ले सकते हैं आप इसकी जगह पे। 2 पिंच हम इसमें हींग डालेंगे, ये बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है हींग डालने से। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 चम्मच ताजी दही। तो दही बिल्कुल ताजी ही ले और पानी हटा कर ले दही का। अब चलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 4 से 5 काली मिर्च साबुत। तो आप चाहे तो अगर काली मिर्च साबुत नहीं है तो पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे साबुत जीरा का। और जार का ढक्कन बंद करके बिना पानी डाले हमें इन सभी चीज़ों को दरदरा सा पीस कर ले आना है। बिल्कुल बारीक सा पेस्ट नहीं बनाए, यहाँ पे दरदरा ही पीस के लाएंगे। ये देखिए इस तरह का। तो चलिए इस पेस्ट को ना हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो सारा ही पिसा हुआ दाल हमने इस बर्तन में निकाल लिया है। तो किसी भी बर्तन में, ऐसे बर्तन में ले जिसमें कि आपको फेंटने में आसानी हो, आप आसानी से मिला पाए चीज़ों को। जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसको हिलाकर हम पलट लेंगे 1 चम्मच के करीब, जिससे कि हमारा बैटर जो है ये बर्बाद नहीं होगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप चावल का आटा। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देते हैं आधा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च का। साथ ही डालेंगे आधा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बारीक कटी हुई हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार यहाँ पे चाहे तो घटा बढ़ा सकते हैं। आधा बारीक कटा हुआ हम इसमें टमाटर डालेंगे। आप यहाँ पे अपने मनपसंद की हरी सब्जियां इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं। 1 इंच साथ ही साथ हम इसमें ग्रेट करके अदरक डाल देते हैं। अदरक इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है, तो अगर हो तो डालें जरूर। अब यहाँ पे हम साथ ही साथ आधा खीरा ग्रेट करके डालेंगे रेसिपी में। बहुत ही हेल्दी बनेगा इससे नाश्ता हमारा। तो खीरा को यहाँ पे हम वॉश कर लेंगे और छिलका के साथ ही रेसिपी में ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो छिलका हटा कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी डालेंगे तो हल्का दरदरा सा टेक्सचर आएगा, अच्छा लगेगा खाने में। तो ये लीजिए खीरा हमने ग्रेट कर लिया है फ्रेंड। अब हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे और वो मसाले सभी के घरों में, हर किचन में मौजूद होता ही है। तो आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया है, नहीं है तो आप इसकी जगह पे लाल मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे। साथ ही 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला का पाउडर लिया है। आप यहाँ पे अपने मनपसंद के मसाले चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे चिकन मसाला या फिर पेरी पेरी मसाला, सांभर मसाला या मैगी मसाला। थोड़ा सा नींबू का जूस डालेंगे और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं। 4 से 5 कड़ी पत्ता को इस तरीके से चुटकियों से तोड़कर डालेंगे, अच्छा लगता है स्वाद इसका रेसिपी में। अब चलिए हल्के हाथों से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। आप चाहे तो चम्मच या विस्कर की मदद से इसको मिला सकते हैं। तो दाल का नाश्ता है, हाथों से फेंटेंगे तो ज़्यादा बढ़िया उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है। तो कोशिश करें कि हाथों से ही फेंटें। और ये देखिए कितना दरदरा सा टेक्सचर लग रहा है ना, खाने में भी ये कमाल का बनकर तैयार होगा फ्रेंड।
तो चलिए एक आध मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं, जब तक कि ये थोड़ा सा हल्का ना हो जाए। ज़्यादा गाढ़ा लगे डो तो एक आध चम्मच पानी मिलाकर आप इसको सही कर सकते हैं। तो इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि ये थोड़ा सा हल्का इसमें खटास आएगा तो स्वाद बढ़ेगा। चलिए इसको लेके चलते हैं हम तुरंत ही गैस की तरफ। और गैस पे हमें कोई भी डोसा तवा, नॉर्मल तवा या कढ़ाई कुछ भी ले लेना है और उसमें डालेंगे बस 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल या फिर देसी घी। तो अगर आप घी खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को घी से ही बनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा स्वाद। तो चलिए अच्छे से ब्रश की मदद से ऑयल को पूरे में फैला लेते हैं और इस तरीके से 1 से 1.5 चम्मच के करीब बैटर हम ऐड करेंगे। देखिए बैटर बिल्कुल भी गीला नहीं है, तो इस तरीके से आपको शेप देने में आसानी होगी। आप चाहे तो हाथों से भी इसको सेट करके डाल सकते हैं या फिर चम्मच की मदद से, जैसे भी आपको सुविधा लगे। बस इस तरह से गोल गोल टिक्कियों के जैसा नाश्ता का शेप यहाँ पे हमें दे लेना है। तो एक बार में जितना पीस आप आसानी से पैन या तवा में बना सकते हैं उतना पीस डालकर सेके। और हाँ, आप चाहे तो इस नाश्ता को नॉर्मल तवा पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अक्सर लोगों की शिकायतें आती है कि वो इस तरह की रेसिपीज बनाते हैं तो नाश्ता बना नहीं पाते हैं, टूट जाता है, चिपक जाता है पैन या नॉर्मल तवा में। तो इसके लिए भी मैं आपके साथ स्पेशल ट्रिक शेयर कर रही हूँ, जिसे आप अगर फॉलो करेंगे तो नाश्ता बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगा। ना तो टूटेगा, ना फटेगा और ना ही चिपकेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी नाश्ता को बनाए तो पैन या तवा जिस चीज़ में बना रहे हैं पहले उसको अच्छे से गर्म होने दें, क्योंकि अगर आप डोसा तवा या नॉर्मल तवा को कम गर्म करके उसमें बैटर डाल देंगे तो फिर नाश्ता आपका चिपकेगा या फिर टूटेगा। तो यही एक बढ़िया सा ट्रिक है जिसे आप फॉलो करके एक बार रेसिपी बनाकर देखिए। तो पैन तवा अच्छे से गर्म होने के बाद ही गैस का फ्लेम लो करके ऑयलिंग करें, फिर बैटर डालें। तो अब यहाँ पे इसको कवर करके हमें दोनों तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नाश्ता को फ्राई करना है। और हाँ, इसको कवर करके बढ़िया कच्चापन खत्म होने तक इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए बीच बीच में हमें ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेना है, जिससे दोनों तरफ से नाश्ता हमारा एक जैसा क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो चलिए एक बैच का यहाँ पे नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर सा अच्छे से सीख चुका है। कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है इस पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके नाश्ता को सेकने के बाद निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और अब इस सुपर टेस्टी मज़ेदार नाश्ता की फटाफट से हम करेंगे प्लेटिंग। ज़्यादा बैटर से बना रहे हैं तो 2 से 3 से 4 बैचेस में आप इसी तरीके से नाश्ता को सेक कर तैयार कर लें। तो उम्मीद है कि आज की ये एक चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस नाश्ता को मैं दही टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी सॉस के साथ परोसे। और एक रेसिपी तो हमारा बन चुका है फ्रेंड। चलिए फटाफट से झटपट में अब हम बना लेते हैं आज की दूसरी इंस्टेंट वाली झटपट वाली नाश्ता की रेसिपी। और नाश्ता को सर्व करते टाइम ऊपर से थोड़ा सा करी पत्ता लगा देंगे तो इसका लुक बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। तो इसको रखते हैं साइड में। दूसरा नाश्ता जो हम बनाएंगे उसे पोहा से बनाकर तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी पोहा को यहाँ पे हमें 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि पोहे में काफ़ी गंदगी होता है। तो इस तरह से कैसे वॉश करेंगे तो पोहा साफ हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड, आप नाश्ता बनाने के लिए बारीक या मोटे किसी भी पोहे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बस वॉश करके ही यूज़ करें। तो ये देखिए अच्छे से पोहा को वॉश करके रख देते हैं साइड में। और इधर हमें लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। और फटाफट से आलू का छिलका निकाल लेते हैं। तो थोड़ा ठंडा होने के बाद झटपट से आलू का छिलका निकालेंगे। और अब यहाँ पे हमें आलू को आप चाहे तो ग्रेट करके या फिर मैश करके ले लें, बस आलू का बड़ा टुकड़ा नहीं रहे, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बारीक वाले ग्रेटर पे यहाँ पे मैं आलू को ग्रेट कर रही हूँ, जिससे कि कोई भी गुठली गांठ नहीं रहेगी इसमें। तो ये लीजिए आलू हमारा बढ़िया सा ग्रेट हो चुका है फ्रेंड।
तो चलिए साथ ही हम इसमें 1 इंच अदरक को भी ग्रेट करके ले लेते हैं। थोड़ा सा अदरक ज़रूर डालें ग्रेट करके, क्योंकि अदरक इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करता है। तो चलिए अच्छे से अब हम इसको ग्रेटर को साफ कर लेते हैं, अदरक हटा लेते हैं और अब हाथों को वॉश कर लेते हैं। इधर जो हमने पोहा रखा था फूलने के लिए, देखिए अच्छे से पानी सोख चुका है, पोहा बढ़िया फूल गया है। तो हाथों से पहले पोहा को हम मसल लेंगे हल्का हल्का इस तरीके से, और अब हम इसमें मसलने के बाद जब ये इस तरह का सॉफ्ट हो जाए ना, तभी हम इसमें ग्रेट किया हुआ आलू ऐड करेंगे। तो 1 आध मिनट तक अच्छे से इसको आप इस तरीके से मिक्स करें। बिल्कुल भी पोहा कुछ देर में पता ही नहीं चलेगा कि ये पोहा है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और ये देखिए इतना तक जब सॉफ्ट हो जाए तभी इसमें आलू डालें। तो चलिए डाल देते हैं ग्रेट किया हुआ आलू और अदरक, और बहुत ही कम चीज़ों से फ्रेंड ये नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे, तो यहाँ पे मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे। ये सभी बेसिक मसाले हैं और हर घर में तो होते ही हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हम इसमें 2 चम्मच बेसन का डालेंगे। थोड़ा सा बेसन डालें ज़रूर, अच्छा पकौड़ियों के जैसा टेस्ट आएगा इसमें। चलिए अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारा बहुत ही बढ़िया सा डो तैयार हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो बढ़िया मिला लें इन सभी चीज़ों को, और चलिए अब करते हैं क्या, हाथों को पहले वॉश कर लेते हैं। इस तरह का कोई भी प्लेट या थाली ले लें, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल से बर्तन को चिकना कर लेंगे। और अब हम करेंगे क्या, जो डो हमने बनाया है उसको बर्तन में रखकर इस तरीके से हाथों की मदद से ही अच्छे से सेट कर लेंगे। ये लीजिए, तो स्क्वायर शेप में हमें इसे सेट कर लेना है। आप इसे राउंड शेप में भी सेट कर सकते हैं, बस कटिंग करके स्क्वायर शेप में ले आए। तो स्क्वायर बर्तन था इसीलिए इसको मैं स्क्वायर शेप में ही सेट कर रही हूँ। आप इसको सेट करने के लिए मिठाई के डब्बे का या फिर आप चाहे तो किसी कंटेनर केक टिन का यूज़ कर सकते हैं। हाथों में ऑयल लगाते हुए बढ़िया से इसको सेट कर लेंगे। आप चाहे तो इतना तक तैयार करने के बाद कुछ देर के लिए ना इसको रेस्ट पे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तुरंत ही नाश्ता बना रही हूँ, तो चलिए फटाफट से करते हैं कटिंग। और एक पीस यहाँ पे मैं आपको उठाकर इस तरीके से दिखा दे रही हूँ। जब कटिंग कर ले तो उंगली की मदद से सेट कर ले अच्छे से। इसी तरीके से बाकी के सारे ही नाश्ता को हमें सेट कर लेना है। और ये लीजिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसका लुक आप देख सकते हैं पास से। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप कुछ देर के लिए इसको रखना, अगर रेस्ट पे चाहते हैं तो रख दीजिए रेस्ट पे। चलिए रखते हैं साइड में इसको, और इसको हम ऐसे अगर फ्राई करेंगे तो ऑयली हो जाएगा। इसके लिए हम बनाते हैं बढ़िया सी स्लरी बनाने के लिए एक बर्तन में 2 बड़ा चम्मच मैदा, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब आधा कप पानी डालकर अच्छे से बैटर को मिक्स करेंगे। फ्रेंड यहाँ बैटर अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल भी गांठ गुठली लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए इसमें। इस तरह का क्रीम जैसा बैटर तैयार कर ले। ये लीजिए, अब बैटर थोड़ा ज़्यादा थिक था तो पानी डालकर इस तरह का कंसिस्टेंसी सही कर लेंगे इसका। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमें पैन में या कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो इस तरीके से स्लरी में जो हमने पोहे का नाश्ता कटिंग करके रखा है डिप करते जाएंगे और एक एक करके पैन में ऐड करते जाएंगे। अब यहाँ पे एक बार में आप उतना ही पीस नाश्ता पैन में डालें जितना कि आप आसानी से फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें नाश्ता को फ्राई करना है। जब भी रेसिपी को फ्राई करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि नाश्ता फ्राई करते टाइम अक्सर ऑयल के छींटे पड़ते हैं और हाथ पैर जल जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और ये देखिए पैन में जगह बनाते हुए सारा ही पीस हमने एक ही बार में फ्राई कर लिया है। अगर आप ज़्यादा नाश्ता बना रहे हैं तो 2-3 बैचेज में इसको फ्राई करें।
और यहाँ पे गैस का फ्लेम हमें मीडियम हाई करके ही इस नाश्ता को फ्राई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले से ही पकी हुई है। बस हमें इसका बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और नाश्ता क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करना है। इसीलिए इसको लो फ्लेम पर अगर आप फ्राई करेंगे तो नाश्ता ऑयल पी लेगा। आप इसलिए इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें, कम ऑयली बनेगा और अच्छा सा कलर भी आएगा। तो चलिए एक तरफ से अच्छे से यहाँ पे नाश्ता बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो एक एक करके सारा ही पीस हम पलट लेते हैं। अच्छा, बिगिनर्स हैं आप अगर, तो कम कम करके ही नाश्ता फ्राई करें, नहीं तो ऐसे चिपक जाएगा, फिर आपको उलटने पलटने में दिक्कत आ सकती है और आप पक सकते हैं, जल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर सा नाश्ता हमारा दोनों ही तरफ से झटपट में फ्राई हो चुका है और आसान सी रेसिपी है। आप इस नाश्ता को बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। यकीन मानिए सारा टिफिन वो फिनिश करके आएंगे, बहुत ही चटाकेदार लगता है। सुबह शाम की छोटी मोटी भूख के लिए आप इसे बना सकते हैं, शाम को चाय के साथ खाने के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, बातों ही बातों में नाश्ता हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। नाश्ता काफी टेम्पटिंग लग रहा है हमारा देखने में, आप देख सकते हैं। तो एक एक करके निकाल लेते हैं छन्नी से बाहर। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों ने पसंद की होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। और इस नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता है। जल्दी मिलते हैं नई रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।